Good morning, friends. Today we discuss our further topic from the subject of material science. Today we discuss hot dip coating in a vinyl plastisol. ओके, तो आज हम जानेंगे कि हॉट डिप कोटिंग अगर विनाइल प्लास्टिसोल में हम डिप करते हैं तो कैसा उसका स्ट्रेंथ होता है, कैसे करते हैं। आज एक एनिमेशन के द्वारा मैं दिखाऊंगा कि कैसे हॉट डिप कोटिंग होती है। आप क्लियर कंसेप्ट आज पता चल जाएगा कि हॉट डिप कोटिंग होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं कि हॉट डिप कोटिंग में जो प्लास्टिसोल है, तो प्लास्टिसोल क्या है। ठीक है, तो plastisol, it is a vinyl compound that consists of PVC particles suspended in a liquid plastics. ओके, तो विनाइल कंपाउंड हमारा क्या है, एक हमारा पीवीसी पार्टिकल से बना हुआ होता है, कंपाउंड है। ठीक है, जो किससे होता है, लिक्विड में क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, मिक्सचर का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो किससे बना है, पीवीसी से, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हमारा होता है उसके पार्टिकल से मिलकर बना होता है प्लास्टिसोल। ठीक है, तो इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट फॉर्म ए रबरी पीवीसी मटेरियल व्हेन इट इज हीटेड टू अबाउट 177 डिग्री सेल्सियस। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है फ्रेंड्स, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रबर के फॉर्म में हो जाता है पीवीसी मटेरियल। जब इसको हीट करते हैं कितने तक, 1700 177 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 177 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 177 डिग्री सेल्सियस पे कैसा हमारा बिहेव करता है, एज अ रबर। लेकिन इससे अगर इसको लोअर टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, ये एक हार्ड सॉलिड रहेगा हमारा। ठीक, तो प्लास्टिक कोटिंग में अगर होता है क्या है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें एक जार लेते हैं, उसमें पीवीसी का जितना भी पार्टिकल्स है उसको हम मिक्स करते हैं। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक, फिर हमारा जो मेटल होता है जिसको हमको क्या हॉट डिप कोटिंग करना है, जिसके ऊपर हमारा लेयर चढ़ाना है, तो उस लेयर को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। ठीक है, डिप करने के बाद उसके अंदर क्या होता है, उसका एडिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जितने भी हमारा प्लास्टिक का जो भी मॉलिक्यूल्स है वो चिपक जाता है सरफेस ऑफ द मटेरियल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सरफेस ऑफ मटेरियल को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिप करने से पहले हम क्या करना चाहिए, उसे क्लीन करना, डिग्रीज करना, जो भी उसमें ग्रीसिंग वगैरह लगा हुआ है तो उसको डिग्रीज करना, फिर उसको जंग लगा है तो उसको क्लीन करना, उसके बाद हॉट डिप करेंगे हम फ्रेंड्स। ठीक है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट सिंपल रोड उठाए, जंग लगा हुआ है उसको डिप कर दिया, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर उसका स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर एडेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लीन करके उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, डिप करेंगे। तो प्लास्टिक कोटिंग विथ प्लास्टिक सोल इन्वॉल्व क्लीनिंग मेटल पार्ट दैट इज टू बी प्लास्टिक कोटेड। जिसको प्लास्टिक कोटेड करना उसको पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हीटिंग मेटल पार्ट बिटवीन द 177 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस इन ए ओवन। फिर उसको क्या करेंगे, 177 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक उसको ओवन में हीट करेंगे, प्री हीटिंग का जिसको कहते हैं। ठीक है फिर, तो मेटल को पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिप करते हैं। प्लेसिंग द मेटल पार्ट इन ए टैंक, सॉरी यहाँ छूट गया है, टैंक, इन ए टैंक ऑफ प्लास्टिक सोल, जिसमें हमारा प्लास्टिक सोल है उसके टैंक को हम लोग क्या करेंगे, फिर उसमें प्लास्टिक सोल के टैंक में प्लेस करेंगे। leaving the material in tank of plastisol until coating adhere proper thickness and then cooled। हम तब तक उसको वहाँ पर छोड़े रखेंगे जब तक हमारा प्रॉपर जितने मॉलिक्यूल्स है उसका एडहियर ना हो जाए, चिपक ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल के ठंडा कर देंगे। फिर लास्ट हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, द पीवीसी कोटिंग केयरफुली सारा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद रीहीटिंग द मेटल 177 डिग्री सेल्सियस टू 200 सेल्सियस टू इंश्योर दैट द पीवीसी कोटिंग क्योर फुली थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द कोटिंग। तो हम यहाँ पे जब 177 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस जब इसको हम क्या करेंगे, हीट कर रहे हैं, रीहीट कर रहे हैं, तो रीहीट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ये श्योर करते हैं कि हमारा जो कोटिंग है वो हमारा फुली पीवीसी से प्रॉपरली एडहियर हो गया है या नहीं हुआ। उसका जो थिकनेस हमको रिक्वायर्ड चाहिए, जितना मान लीजिए कि हमको 1 mm का थिकनेस का चाहिए कोटिंग, 2 mm का कोटिंग का थिकनेस चाहिए, तो उस थिकनेस हमारा प्रॉपर मिल पाया है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा फिर उसको ठंडा करके फिर से हॉट डिप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हल्का सा गर्म करके फिर उसको डिप करेंगे तो और थिकनेस बढ़ेगा। तो ये हम डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, थिकनेस कितना चाहिए कोटिंग का। ठीक, तो मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको
हॉट डिप कोटिंग। मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। Using your part as a dipping mandrel, it is carefully preheated, dipped into plastisol, and post-heated. After cooling, a colorful, comfortable, and conformal coating is created on your original part. Dip coating your parts requires virtually no tooling cost, offers competitive piece price, and produces parts that are comfortable and protected. The plastisol used can also provide thermal and electrical insulation for your parts, and it naturally inhibits oxidation. Talk to us about how to provide thermal and ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितने भी हमारा पार्ट्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये स्क्रू ड्राइवर, हमारा स्मॉल हैमर, जितने भी हमारे स्क्रू वगैरह रहते हैं, जितने भी पार्ट्स रहते हैं, जितने हमारे पार्ट्स रहते हैं, जो देख सकते हैं आप, जो प्लास का जो हैंडल रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, वायर कटर का, प्लास का, ये सब हैंडल केस हमारा क्या होता है, हॉट डिप कोटिंग से बना हुआ रहता है, जो हम लोग जो नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे प्लास्टिक का आपने देखा होगा, सर्किट के बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना भी इलेक्ट्रोड वगैरह जोड़ने के लिए हम लोग जो बनाते हैं, वो हमारा प्लास्टिक कोटिंग से ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। चलते हैं अब फर्दर पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा स्प्रेइंग पॉलीमर पाउडर ऑन टू ए हीटेड प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो वर्क पीस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, डिग्रीज करते हैं, फिर उस पर हम क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं 177 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि क्या हो, ज़्यादा हीट होगा तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ द पाउडर ऑफ जो पॉलीमर, जो हमारा पॉलीमर हमारा पाउडर रहता है, उसको कहते हैं, इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, तो ये हीट होने के कारण क्या होता है, इसका पाउडर चिपक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चिपकने के बाद हमारा जो लेयर रहता है वो क्या होता है, अच्छे से फॉर्म हो जाता है, एक कोटिंग चढ़ जाता है। तो और कोटिंग चढ़ा तो थोड़ा सा और हीट करते हैं इतना, ताकि हमारा क्या हो, जो चिपक गया वो निकले ना, प्रॉपर मेंटेन करके टेम्परेचर। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा स्प्रे के हेल्प से उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ नॉट ए प्लास्टिकल टू प्लेस वेरी लार्ज प्रोडक्ट। हमारा जितना भी लार्ज प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जितने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए कि उसके आउटर लेयर को प्लास्टिक का कोटिंग देना है, तो बड़े बड़े लार्ज प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, हॉट डिप नहीं कर सकते, उठाना, लेके जाना, उसको डिपिंग करना, उतना बड़ा कंटेनर लाना, तो थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पॉसिबल नहीं है कि सारे प्रोसेस को हम हॉट डिप ही करें, तो इसके लिए क्या कहते हैं, हम स्प्रे का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग स्प्रे हमारा अगर एग्रीकल्चर फील्ड में देखा होगा, हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह छींटने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह हमारा हमारा जो प्लास्टिक का मॉलिक्यूल्स है उसको हीट करके लिक्विड फॉर्म में रखते हैं एक कंटेनर में, उसको हम स्प्रे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसको पूरा बॉडी पे हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू प्लेस द वेरी लार्ज प्रोडक्ट इनटू ए फ्लूइडाइड बेड ऑफ पॉलीमर पाउडर और into a tank of liquid plastisol. For this reason, very large products are heated and sprayed with polymer powder that is called flock. It achieved a plastic coating. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हीट करते हैं, उसके बाद पाउडर का स्प्रे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व क्लीनिंग द मेटल, देन हीटिंग टू ए substance at suitable temperature that will melt the flock that will be sprayed on to it. फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हीट करते हैं सुटेबल टेम्परेचर पे, फिर उसको क्या करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हमारा लास्ट जो पॉइंट है हमारा पूरा लेक्चर का, इसका एप्लीकेशंस कहाँ है, प्लास्टिक कोटिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक हैंडल ऑफ हैमर, जो हमारा हैमर का जो हैंडल होता है उसको प्लास्टिक से भी हम कोटिंग करते हैं। स्क्रू ड्राइवर, फ्यूजल प्लग कोटिंग, स्प्रिंग, जो हमारा स्प्रिंग का
कोटेड स्प्रिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिटेल इंडस्ट्रीज, ये सारे हमारे क्या इस एप्लीकेशंस है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।